हेलो लर्नर्स, इस वीडियो में हम लोग यूनिट 4 एंड यूनिट 5 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट एम टू क्रिएट मशीन एंड सॉफ्टवेयर दैट कैन थिंक, लर्न एंड परफॉर्म टास्क दैट यूजुअली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो मशीन्स को ह्यूमंस की तरह सोचने या फिर काम करने की एबिलिटी प्रोवाइड करती है। इसमें जो मशीन्स होती हैं वो अपने आप सीखती हैं, डिसीजन लेती हैं और उसके अकॉर्डिंग टास्क को परफॉर्म करती हैं, जो जैसे कि ह्यूमंस परफॉर्म करते हैं। एआई का मेन गोल ये होता है कि मशीन्स को इंटेलिजेंट बना के ह्यूमंस जैसे टास्क को परफॉर्म करवाना। तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो है रोबोट्स। रोबोट्स को यूज करके क्या करा जाता है, ह्यूमंस जैसे टास्क को परफॉर्म करवाया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज एन इंटेलिजेंट एजेंट। एन इंटेलिजेंट एजेंट इज अ सिस्टम और अ मशीन दैट कैन परसीव इट्स एनवायरमेंट, रीजन अबाउट इट एंड टेक एक्शंस टू अचीव स्पेसिफिक गोल। तो इंटेलिजेंट एजेंट का क्या मतलब है कि ऐसे सिस्टम या मशीन जो अपने एनवायरमेंट को ऑब्जर्व करके उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके अपने गोल्स को अचीव करने के लिए डिसीजंस लेती हैं। तो ये बिना ह्यूमन के एक्शंस परफॉर्म कर सकती हैं, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार। सेल्फ ड्राइविंग कार क्या करती है, उसमें ड्राइवर की नीड नहीं होती है, खुद वो एक्शंस को परफॉर्म कर सकती है अपने एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करके। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वॉइस असिस्टेंट, जैसे सीरी और अलेक्सा। ये क्या करती है, वॉइस कमांड को समझती है, अपने सराउंडिंग में जो वॉइस कमांड्स होती हैं उसको एज अ इनपुट लेती हैं, उसके बेसिस पे डिसीजंस परफॉर्म करती हैं, उस डिसीजंस के बेसिस पे फिर एक्शंस परफॉर्म करती हैं, जैसे कि रिमाइंडर सेट करना है, म्यूजिक प्ले करना है या कोई भी क्वेश्चन को आंसर करना है। तो अपने इन्वायरमेंट से जो भी उनको वॉइस मिली थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक्शंस को परफॉर्म किया। Next है drone technology. Drone technology refers to the use of unmanned aerial vehicle, commonly known as drone, which are aircraft that operate without a human pilot on board. तो मीन्स जो ड्रोन टेक्नोलॉजी होती है उसमें अनमैन्ड एरियल व्हीकल का यूज़ होता है, जिसको कि ऑपरेट करने के लिए ह्यूमन पायलट की नीड नहीं होती है। या तो ये रिमोट से कंट्रोल होती हैं या फिर इसमें प्री प्लान इंस्ट्रक्शन होते हैं, सेंसर्स होते हैं जिसकी बेसिस पे ये फ्लाई करते हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी कॉमनली एरियल फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी में यूज़ होती है, जिसमें कि फ़ोटोज़ और वीडियो को कैप्चर करने के लिए ड्रोन्स का यूज़ किया जाता है। और ड्रोन टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में यूज़ होती है, जहाँ पे क्रॉप्स को मॉनिटर करने के लिए या फिर उस पर पेस्टिसाइड स्प्रे करने के लिए ड्रोन्स का यूज़ किया जाता है। सर्विलांस और सिक्योरिटी में भी ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स रिफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। तो ई कॉमर्स का मीन्स होता है कि इंटरनेट का यूज़ करके किसी भी गुड्स और सर्विसेज को बाय करना या फिर सेल करना। तो सिंपल टर्म्स में ऑनलाइन बिजनेस को ई कॉमर्स कह सकते हैं। It has become a huge part of our daily life, allow us to shop, make payment और even sell product without leaving our home। तो ई कॉमर्स का यूज़ करके हम लोग शॉपिंग कर सकते हैं, पेमेंट्स कर सकते हैं या फिर प्रोडक्ट्स को भी सेल कर सकते हैं अपने घर से बिना बाहर जाए। देर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स थ्री टाइप्स की होती है। फर्स्ट है बिजनेस टू कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होता है, एक इंडिविजुअल पर्सन होता है। तो बिजनेस टू कंज्यूमर क्या होता है, दिस इज़ व्हेन बिजनेसेस सेल प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। तो इसमें जो बिजनेसेस होते हैं वो डायरेक्टली कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, जैसे कि अमेजन या फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन कोई भी गैजेट या क्लॉथ को बाय करना। तो ये क्या है, अमेजन और फ्लिपकार्ट क्या है, बिजनेस है, और जो बायर है वो क्या है, कंज्यूमर है। नेक्स्ट है बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस में क्या होता है, इन दिस टाइप बिजनेस सेल गुड्स एंड सर्विसेज टू द अदर बिजनेस। तो इसमें एक बिजनेस अपने सर्विसेज या गुड्स को दूसरे बिजनेस को सेल करता है, जैसे कि कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि पार्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, तो वो अपने पार्ट्स किसी दूसरी कार कंपनी को सेल कर सकती है। थर्ड है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर ये क्या होता है कि एक इंडिविजुअल अपना कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस किसी दूसरे इंडिविजुअल को सेल कर रहा है। तो ई कॉमर्स इज व्हेन पीपल सेल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डायरेक्टली टू द अदर पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू सेल योर ओल्ड फ़ोन टू समवन एल्स ऑन प्लेटफॉर्म लाइक OLX। तो अगर OLX पे कोई अपना फ़ोन किसी दूसरे को सेल कर रहा है तो ये क्या है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम रिफर्स टू द वे ऑफ मेकिंग पेमेंट फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज लाइक कंप्यूटर, स्मार्टफोन एंड अदर डिजिटल टूल्स। तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज का यूज़ करके पेमेंट की जाती है, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके या कोई ई वॉलेट का यूज़ करके। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग कैश और चेक्स, पीपल कैन मेक पेमेंट ऑनलाइन थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो इसमें कैश और चेक्स का यूज़ ना करके ऑनलाइन पेमेंट की जाए किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करके। तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ करके ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं अपनी किसी भी गुड्स और सर्विसेज के लिए। तो डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम होते हैं। तो फर्स्ट है डेबिट और क्रेडिट कार्ड। डेबिट और क्रेडिट कार्ड क्या होता है, लिंक्ड होता है बैंक अकाउंट से, जिसका यूज़ करके हम लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड में डायरेक्टली जो मनी है वो डिडक्ट हो जाता है हमारे बैंक से, और क्रेडिट कार्ड में हम बोरो कर सकते हैं एक सर्टेन लिमिट तक के
मनी को। नेक्स्ट है डिजिटल वॉलेट या फिर ई वॉलेट, जैसे कि पेटीएम, गूगल, फ़ोनपे, ये सब क्या होते हैं, मनी को डिजिटली स्टोर करते हैं, जिसको यूज़ करके हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं या फिर मनी भी किसी को सेंड कर सकते हैं। थर्ड है नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग अलाउ यू टू एक्सेस योर बैंक अकाउंट ओवर द इंटरनेट। तो अगर हम लोग इंटरनेट का यूज़ करके अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस कर पा रहे हैं तो उसको नेट बैंकिंग बोलते हैं। वी कैन ट्रांसफ़र मनी, पे बिल एंड मेक अदर ट्रांजेक्शन थ्रू यूजिंग बैंक्स वेबसाइट या फिर ऐप। बैंक की वेबसाइट या ऐप का यूज़ करके हम लोग मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिल का पेमेंट कर सकते हैं या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस में क्या होता है, ई गवर्नेंस मीन्स द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सर्विसेज एंड इन्फॉर्मेशन टू द सिटीजन्स। तो ई गवर्नेंस में क्या है, गवर्नमेंट जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ करके सर्विसेज और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अपने सिटीजन्स को। Instead of using traditional method like paperwork or face-to-face meeting, e-governments use online system to make government work faster, easier and more transparent। तो जो ट्रेडिशनल मेथड होते हैं जैसे कि पेपर वर्क या फेस टू फेस मीटिंग को ना यूज़ करके ई गवर्नेंस में ऑनलाइन सिस्टम यूज़ होते हैं जो कि गवर्नमेंट को वर्क को फास्टर कर देते हैं, ईजियर कर देते हैं और मोर ट्रांसपेरेंट बना देते हैं। इन सिंपल वर्ड, ई गवर्नेंस इज अबाउट द गवर्नमेंट यूजिंग डिजिटल टूल्स टू इंटरैक्ट विद द पीपल। तो सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं ई गवर्नेंस मीन्स होता है गवर्नमेंट डिजिटल टूल्स का यूज़ करे पीपल से इंटरैक्ट करने के लिए, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए और उनके वर्क को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए। दिस हेल्प सिटीजन एक्सेस सर्विसेज फ्रॉम होम एंड सेव टाइम एंड एफर्ट। तो इससे क्या होगा, जो सिटीजन्स का टाइम और एफर्ट्स बचेंगे। तो डिफरेंट टाइप की ई गवर्नेंस है। फर्स्ट है गवर्नमेंट टू सिटीजन, जिसमें गवर्नमेंट सिटीजन्स को कोई भी सर्विस प्रोवाइड करती है। दिस इज व्हेन द गवर्नमेंट प्रोवाइड सर्विस डायरेक्टली टू द सिटीजन, जैसे कि अप्लाइंग फॉर द बर्थ सर्टिफिकेट और पेइंग यूटिलिटी बिल ऑनलाइन। नेक्स्ट है गवर्नमेंट टू बिजनेस, इसमें गवर्नमेंट इंटरैक्ट करती है बिजनेसेस से। दिस कैन इंक्लूड ऑनलाइन बिजनेस रजिस्ट्रेशन और डिजिटल पेमेंट सिस्टम। तो इसमें जो है बिजनेसेस जो होते हैं अपने रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर अपना टैक्स को पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यूज ई गवर्नेंस टू शेयर इन्फॉर्मेशन एंड वर्क टुगेदर। तो जो गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, अगर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करना है तो उसके लिए ई गवर्नेंस का यूज़ किया जाता है ताकि इन्फॉर्मेशन और वर्क जो है वो प्रॉपरली हो सके। नेक्स्ट है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम रिफर्स टू एनी क्रिमिनल एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ कंप्यूटर, नेटवर्क और इंटरनेट। तो कोई भी ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी जिसमें कंप्यूटर, नेटवर्क और इंटरनेट को यूज़ किया गया हो तो वो साइबर क्राइम में आता है। डिफरेंट टाइप के साइबर क्राइम्स होते हैं, जैसे फर्स्ट है हैकिंग। हैकिंग में क्या होता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू समवंस कंप्यूटर और नेटवर्क टू स्टील, मॉडिफाई और डिलीट डेटा। तो किसी के सिस्टम पे या नेटवर्क को अनऑथराइज्ड वे से एक्सेस करना और उसके डेटा को स्टील करना, मॉडिफाई करना या डिलीट करना हैकिंग कहलाती है। एग्जाम्पल, अगर किसी हैकर ने किसी बैंक के सर्वर को हैक कर लिया और लोगों की पर्सनल अकाउंट की इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टील कर ली है, तो ये क्या है, हैकिंग है। नेक्स्ट है फिशिंग। अटैकर ट्रिक पर्सन इनटू गिविंग अवे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लाइक पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर एंड बैंक डिटेल्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी ट्रस्टवर्दी ऑर्गेनाइजेशन, यूजुअली डन थ्रू ईमेल और फेक वेबसाइट। तो फिशिंग में क्या होता है, फिशिंग एक ऐसा साइबर अटैक होता है जिसमें क्रिमिनल्स फेक ईमेल या वेबसाइट क्रिएट करते हैं जो कि रियल लगती हैं। उनका मोटिव ये होता है कि लोगों से सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे कि पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, इनको स्टील करना। तो एग्जांपल है रिसीविंग एन ईमेल दैट लुक लाइक इट फ्रॉम योर बैंक आस्किंग फॉर योर डिटेल्स। तो आपके पास अगर कोई ऐसी मेल आई है जो कि लग रही है बिल्कुल कि आपके बैंक ने ही सेंड की है और आप उसमें अपनी अकाउंट की डिटेल्स एंटर कर देते हो, पर वो होती नहीं है, वो फेक वेबसाइट या फेक मेल होती है। तो आप जैसे ही आप अपने डिटेल्स उसमें एंटर करते हो तो वो डिटेल्स जो भी अटैकर होगा उस तक पहुंच जाती हैं। तो ये हमारा फिशिंग अटैक होता है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी थेफ्ट, स्टीलिंग समवंस पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक देयर नेम, एड्रेस एंड सोशल सिक्योरिटी नंबर टू कमिट फ्रॉड एंड अदर क्राइम। तो आइडेंटिटी थेफ्ट तब होता है जब कोई क्रिमिनल आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे नेम, एड्रेस, क्रेडिट कार्ड नंबर को स्टील कर लेता है और उसका मिसयूज़ करता है। मतलब आपकी आइडेंटिटी को यूज़ करके कोई भी क्राइम या फिर कोई भी फ्रॉड कमिट करना, तो ये हमारा आइडेंटिटी थेफ्ट होता है। एग्जाम्पल, समवन यूजिंग योर आइडेंटिटी टू ओपन बैंक अकाउंट और अप्लाई फॉर अ लोन्स इन योर नेम। मीन्स कोई आपकी पर्सनल डिटेल्स को स्टील करके आपके नेम पे फेक क्रेडिट कार्ड बनवा लेता है, तो ये आइडेंटिटी थेफ्ट होगा। नेक्स्ट है साइबर बुलिंग, यूजिंग इंटरनेट और सोशल मीडिया टू हरेस, थ्रेटन और इंटिमिडेट समवन। तो इंटरनेट का यूज़ करके, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करके अगर किसी को मेंटली या इमोशनली टॉर्चर करना साइबर बुलिंग कहलाता है। एग्जाम्पल, सेंडिंग हर्टफुल एंड थ्रेटनिंग मैसेज टू समवन ऑन द सोशल मीडिया। तो अगर कोई किसी को सोशल मीडिया पे मैसेजेस कर रहा है, थ्रेटनिंग मैसेजेस कर रहा है, तो वो साइबर बुलिंग में आएगा।
नेक्स्ट है रैंसमवेयर, अ टाइप ऑफ malicious सॉफ्टवेयर दैट लॉक्स और इनक्रिप्ट्स अ पर्सन कंप्यूटर और फाइल एंड डिमांड पेमेंट टू अनलॉक देम। तो इसमें एक मलिशियस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके किसी भी पर्सन के कंप्यूटर को या फाइल्स को लॉक कर दिया जाता है या फिर इनक्रिप्ट कर दिया जाता है, और उसको अनलॉक करने के लिए जो क्रिमिनल होता है वो पैसों की डिमांड करता है। एग्जाम्पल, अ हैकर लॉक्स ऑल योर फाइल एंड आस्क फॉर द मनी टू गिव यू एक्सेस बैक। एग्जाम्पल, किसी हैकर ने आपकी सारी फाइल्स को लॉक कर दिया है और अब उसको अनलॉक करने के लिए आपसे पैसे मांग रहा है, तो ये हमारा क्या होता है, रैंसमवेयर होता है। नेक्स्ट है मालवेयर, malicious सॉफ्टवेयर डिजाइन टू डैमेज और डिस्टर्ब अ कंप्यूटर नेटवर्क और अ डिवाइस। दिस इंक्लूड वायरस, वॉर्म, स्पाईवेयर एंड मोर। तो malicious सॉफ्टवेयर इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि वो कंप्यूटर नेटवर्क और डिवाइसेस को डैमेज कर सके, जैसे कि वायरसेस, वॉर्म, स्पाईवेयर, ये क्या करते हैं, कंप्यूटर को या फिर नेटवर्क को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसका जो डेटा है उसको डिलीट कर देते हैं या डेटा को कॉपी करते जाते हैं, सिस्टम को स्लो कर देते हैं। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, मालवेयर होते हैं। तो ये इंटरनेट के थ्रू ही कंप्यूटर में एंटर होते हैं। एग्जाम्पल, अ वायरस दैट इन्फेक्ट योर कंप्यूटर स्टील योर प्राइवेट इन्फॉर्मेशन। मीन्स अगर कोई वायरस आपके कंप्यूटर में इंजेक्ट हो गया है, वो आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को स्टील कर सकता है। Next is spoofing, when a cyber criminal pretend to be someone else like a trusted person or an organization to gain access to the sensitive information। तो स्पूफिंग भी एक तरह का साइबर क्राइम है जिसमें अटैकर अपनी आइडेंटिटी को फेक कर लेता है और वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। इसमें वो आपके ट्रस्टेड सोर्स जैसे आपके बैंक, आपके फ्रेंड या किसी वेबसाइट का नेम यूज़ करता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ और आपको लगे कि ये रियल पर्सन है, पर वो एक फेक पर्सन होता है। को ट्रिक करने की कोशिश करता है ताकि आप अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर सको। तो ये हमारा स्पूफिंग है। एग्जाम्पल है, एन अटैकर सेंड एन ईमेल दैट अपीयर्स टू बी फ्रॉम योर फ्रेंड। मतलब अटैकर ने कोई ईमेल सेंड किया जो कि आपको लग रहा है आपके फ्रेंड ने सेंड किया, और आस्किंग फॉर मनी और पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें वो मनी के लिए या फिर किसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए आपसे कह रहा हो, विच एक्चुअली अ फ्रॉडस्टर ट्राइंग टू डिसीज यू। पर वो एक्चुअली में क्या होता है, एक फ्रॉड होता है जो कि आपको ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी रिफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर नेटवर्क प्रोग्राम एंड डेटा फ्रॉम साइबर अटैक्स, डैमेज और अनऑथोराइज्ड एक्सेस। तो साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें कंप्यूटर को, नेटवर्क को, प्रोग्राम को, डेटा को साइबर अटैक से, किसी डैमेज से, किसी अनऑथोराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट किया जाता हो। इन सिंपल वर्ड, इट इज़ अबाउट कीपिंग डिजिटल इन्फॉर्मेशन सेफ एंड सिक्योर फ्रॉम हैकर्स एंड एनी हार्मफुल थ्रेट। तो सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो साइबर सिक्योरिटी का मतलब होता है अपनी जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन है उसको सेफ करना, किसी भी हार्मफुल थ्रेट से या फिर हैकर से या फिर किसी साइबर क्राइम से। तो साइबर सिक्योरिटी का यूज़ करके हम अपने सिस्टम और डेटा को सिक्योर कर सकते हैं।